मेरी चोरी हो गई। चोरी हो गई? चोर कहाँ है? चोर तो भाग गए। भाग गए? हाँ पिताजी। सिपाहियों, सभी सिपाही कहाँ थे? मेरी बात सुनो, महल में चोरी हुई है और हमारी बात सुनो सिपाहियों। और बिगुल बजा दो चारों तरफ और भाग न पावे चोर। बिगुल बजा दो चारों तरफ और भाग न पावे चोर। और काट काट कर सर सभी के और कर दो जमीन पर फाइनल को लॉक कर दो, सील कर दो। रात के बाहर ना कोई जा सके और ना कोई आ सके और वो चोर का पता लगाया जाए जो हमारे महल में चोरी किया है। चोर को देखते हैं साला कौन आया। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अबे टीम तुम्हारे साथ। अभी तक बेटा तुम आ गए, गहने ले आए हो? ये सब उसी के गहने हैं? अच्छे, एक बात बताओ, त्रिशूल, हाँ त्रिशूल, उसकी दाहिनी जांग में त्रिशूल का वार किया है कि नहीं किया? किया वार उसकी जांग में किए, दर्द कम वक्त यहाँ। जानते हैं। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। मधु मंजरी मिल तो जाएगी ना बाबा? मिलेगी मिलेगी मिलेगी। हाँ, ये सब कुछ उसी के लिए तो किए हैं। मिलेगी, लेकिन अब तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। अब तुम्हें गूंगा बहरा चेला बनना पड़ेगा। लो कपड़े पहनो, साधु बनना पड़ेगा। हाँ मिल तो जाएगी ना मधु मंजरी? अरे मतलब पहले कपड़े पहनो, जल्दी करो, नहीं अगर सिपाही यहाँ तक आ गए तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। पहनो कपड़े। उसको छोड़ दो, छिप गया है तुम्हारा चेहरा वैसे भी। मधु मंजरी मिल जाएगी ना बाबा? बार बार वही मधु मंजरी का नाम अपनी जुबान पर ला रहे हो। अरे उसके सिवा मेरा है कौन बाबा? एक काम करो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए गूंगा और बहरा बनना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक। समझे? हाँ बाबा। गूंगा और बहरा। अब हम तुम्हारी परीक्षा लेने जा रहे हैं चेला। हाँ बाबा। अरे इसी प्रकार बोलते हैं गूंगा और बहरा। अरे जिस प्रकार से गूंगा बहरा बोलते हैं उसी प्रकार से तुम्हें एक्टिंग करनी है चेला। हाँ शाबाश शाबाश। बिल्कुल ऐसा ही करना है। मधु मंजरी मिल। गूंगा बहरा बन गया है और फिर भी बार बार जुबान खोल रहा है। एक काम करते हैं, लो त्रिशूल संभालो। ये जो गहने लेकर आए हो इन गहनों को हम यहीं पर बाजार लगाते हैं और बेच डालते हैं। अगर कुछ पैसे मिल गए तो हम लोग अपने हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। ठीक, खड़े हो जाओ। लो गहनों को यहीं पर सजाओ और बाजार लगाओ।
हम ग्राहकों को आवाज लगाते हैं, आओ आओ खरीदारों आओ, रास्ते का माल सस्ते में ले जाओ। 10 रुपया तोला, 10 रुपया तोला। अगर हो कोई ग्राहक होशियार, अगर हो कोई ग्राहक होशियार और खरीदे रतन जड़ा मेरा हार, अगर हो के निरखे परखे देख ले इनको बारंबार, और 10 रुपया तोला बिके मेरा 9 लखा हार, मगर मैं दूंगा नहीं उधार, मगर मैं दूंगा नहीं उधार और खरीदे रतन जड़ा मेरा हार। खरीदारों आओ, 10 रुपया तोला, 10 रुपया तोला। कान के झुमके, गले का हार और स्वर्ण मुकुट। 10 रुपए तोला बच्चा। बच्चा परेशान मत करो, अगर तुम्हारे पास पैसे वैसे हैं तब तो गहनों को हाथ लगाओ। नहीं नहीं, हम ये नहीं कहते कि तुम उठाइए। हाँ भैया, पैसा की बात ना करो, पैसा हमें सब्जियां बहुत है। हाँ, ये भट्टा यही गया है। बताओ, पैसा दो तब गहनों को हाथ लगाओ। धागा बगा वही का काट के देखा था, नकली तो ना। या परखिया है, कहा लगा धान दांते से। परखी नहीं, गूंगा बड़ा होशियार है। हाँ, गूंगा बहिरा तो होशियार है। नहीं, लाओ उठाओ, देखो लाओ गहना दिखाओ। या कहा बताए रहा। अच्छा, हम खाने गया यार, आपने भाषा गले का यार, धागा का कहा था। गए का नहीं तो मुंह से गले का है। गले गया बिहारी लाल यार, ये सामान तो सब सोना चांदी यार, सीधी पर से लग रहे हैं। लेकिन यार ये मुकुट जाना तो पहुंच गया है यार, पहचानी लग रहा है। ये मधु मंदिरी का है। या तुम जाओ महाराज को बुला के ले, हम बबौनों का पकड़ाए। तुम तब तक गूंगा का बतलाओ। हाँ, बातचीत कर रहे थे। चाहिए बाबा तो 10 रुपया तो दे दी ना। आप कितना पैसा देंगे? बच्चा हमका ये झुमका निकला, घार निकला। गहने तौल कर मिलेंगे, 10 रुपया तोला। इतना सस्ता सोना तो हम कबो नहीं सुना भाई। बच्चा हमको लगता है तुम गहनों को नहीं खरीद नहीं पाओगे। लेंगे बाबा, पैसा निकलवाने के लिए भेजे हैं। अच्छा, क्या बात है भाई? महाराज, ये सब गहने देखो, पहचानो, पहचानिए, ये बाबा बेच रहे हैं। हाँ, 10 रुपया तोला दे रहे हैं। इतना सस्ता? 10 रुपया तोला। ये मुकुट है, हार है, ये किसके हैं? सब पहचानिए। सिपाही, ये गहने तो हमारी बेटी मधु मंजनी के लगते हैं। लगते
और ये महात्मा लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। या कुंगा बाबा गलबल गलबल कह के बेचा। ओ, अवा मोटकवा बाबा कहा दे 10 रुपया तोला ली। 10 रुपए तोला, इतना सस्ता बेच रहे हैं। हाँ भाई, जब चोरी का माल है तो सस्ता बेचेंगे बेचेंगे। महात्मा जी, महात्मा जी हो, ये गहने बेच रहे हो, क्या रेट के हैं? राजन 10 रुपया तोला। 10 रुपए तोला। बड़े साहूकार बन रहे हो। हाँ? भेष बनाया है महामुनिराज का। बाबा ही की क्या सस्ता इतना आलू नहीं बिकाए रहा। और चोरी चोरी करके महल में और बने हो साहूकार। ये चोरी करके महल में और बने हो साहूकार और काम करे हैवान का और बन बैठे भगवान। चोर कोई और नहीं है, चोर तुम ही लोग हो जो महल में हमारे चोरी करके ये गहने ला करके यहाँ इतने सस्ते दामों में बेच रहे हो। ठहरो राजन, आपकी गलत सोच है। अरे हम साधु संत हैं, कोई चोर डाकू नहीं है। सुनो राजन, मुझको महाराज दोषी बनाओ, मुझको महाराज दोषी बनाओ नहीं। पहले सुन लीजिए माजरा क्या होश उड़ जाए और सूख जाए बदन, होश उड़ जाए और सूख जाए बदन। पहले सुन लीजिए माजरा क्या राजन, हम कोई चोर डाकू नहीं हैं। एक दिन का जिक्र है, हम और ये हमारा गूंगा चेला जो जन्मों से गूंगा और बहरा है। गूंगा और बहरा हमारा चेला नदी किनारे बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे कि इतने में क्या देखता हूं कि 2 लड़कियां आईं और दोनों लड़कियां अपने अपने कपड़े उतार कर नदी के किनारे रख दिया और फिर हमारे गूंगे चेले के बगल में बैठकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। हमारे गूंगे चेले को परेशान करने लगी और फिर हुआ यही कि हमारे गूंगे चेले को गुस्सा आ गया और गुस्सा आते ही हमारा गूंगा चेला उठाया त्रिशूल और एक लड़की की दाहिनी जांघ में त्रिशूल का वार कर दिया तो लड़की चिल्लाने लगी और दूसरी भाग गई। लेकिन जिसके त्रिशूल का वार हुआ था वो लड़की जा तो रही है, लेकिन जाते जाते कहती क्या है कि ऐ महात्माओं, अगर मैंने तुम्हें फांसी के तख्ते पर ना पहुंचवा दिया तो हमारा नाम मधु मंजरी नहीं। हाँ राजन, वो लड़की बहुत ही बेशरम थी, बिल्कुल नेपथ होकर हमारे गूंगे चेले को परेशान कर रही थी और फिर जाते जाते धमकी दे रही है, अगर तुम दोनों को फांसी के तख्ते पर ना चढ़ा दिया तो मधु मंजरी हमारा नाम नहीं। तो वो अपना नाम मधु मंजनी बताया है। अभी बताता हूँ, अभी दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देता हूँ। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो समझ लो खैर नहीं है। सिपाहियों, जाओ मधु मंजनी को बुला कर लाओ।
बेटी जरा 2 कदम और चल कर दिखाओ। हाँ हाँ चलो चलो। तो तुम्हारे पैर में क्या हुआ? पिताजी हमारे पैर में फोड़ा हो गया। क्या कहा? तुम्हारे पैर में फोड़ा हो गया है? जी पिताजी। और आज तक मुझसे बताया? हाँ पिताजी बताई थी। किससे बताया? रामबली से बताई थी। रामबली! हमारी बेटी ने तुम्हें बताया था कि जान में फोड़ा हो गया, तो मुझसे क्यों नहीं बताया? महाराज 2 हफ्ता हम छुट्टी बहाल हमसे बताई है कब है? ठीक कहते हो, बताई 2 हफ्ता तुम तो 2 हफ्ते से छुट्टी पे हो। राजकुमारी तुम झूठ बोलती हो। महाबली 2 हफ्ते से छुट्टी पर था, आज ही आया है, तो इससे कैसे बता दिया? भाइयों ले जाओ, दासियों से कह दो कि जान पर देखे फोड़ा है या कि त्रिशूल का निशान। अभी सब कुछ सामने आ जाता है कि सच्चाई क्या है। अगर गलत निकला तो अंजाम बहुत भयानक होगा। महाराज दासी ने देखा। क्या देखा? फोड़ा नहीं है, फिर क्या है? 3 घाव है। ओ, एक गहीर है और 2 उथल घाव है। मतलब कि मुंडाज जो कह रहे हैं वो बात सत्य है। एक त्रिशूल के घाव दिखान है, बड़कवा छेद ज्यादा कर दे जाऊं, 2 अगल बगल है, खाली तैन के छुई है। कहाँ है? कहाँ है मधुमंजरी? है वो मेरे पास ले जाओ। अभी बताता हूँ। हरामजादी मुझसे झूठ बोल रही थी ना? मुझसे झूठ बोला, हमसे झूठ बोला। तुम्हारे पैर पर फोड़ा नहीं बल्कि जख्म है। क्यों? हरामजादी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मारने के बाद तो खत्म कर दूंगा। नहीं, अपने हाथों से पाप के भागीदार मत बनो। कहा गया है ब्राह्मण, गौ, गुरु, कन्या इन सबों को मारने से अच्छा त्याग देना ही बेहतर है। अगर ये लड़की तुम्हारी इज्जत को धूल बनाकर उड़ा दिया है तो ऐसी लड़की को जान से मत खत्म करो, बल्कि इस लड़की को अपने राज्य से ही बेदखल कर दो। मंडाज ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। अब मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा बल्कि इसे अपने राज्य से निकाल दूंगा। चुराइयो, इसकी आंखों में पट्टी बांधकर हमारे राज्य के बाहर निकाल दिया जाए। से दूर कर दिया जाए। आराम हो जाए। हम इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई जो आप जैसे महापुरुषों के ऊपर आरोप लगाया। कोई बात नहीं राजन, गलती माफ है। मुंडराज, अच्छा एक बात और कहना चाहता हूं, अगर दोबारा कभी इस रास्ते से आप आना जाना तो हमारे महल पर जरूर आना। ठीक है राजन, बिल्कुल आएंगे। मुंडराज, अच्छा तो मैं जब आपकी बेटी नहीं है तो ये सब क्या करोगे महाराज? ये बाबन को तो दे दो, आपन खाई है भी है ना। ले लो चेला, गहनों को ले लो। अच्छा मुंडराज, मैं चलता हूँ, प्रणाम। ले जाओ, खा पियो जाए, तू याद करियो कोनो महाराज खिया गए रहे। हाँ बच्चा जाओ। कम पड़ा तो फिर आओ, ले जाओ। देखा नहीं चेला? ए चेला, क्या भागा ही आ गया। लगा लेना। ए, अरे अब तू बोल सकता है। बोलू? हाँ हाँ बोल। अरे बड़ी देर से सांस रोक के खड़ा रहा।
डर रहा था कि मुंह से कुछ निकल ना जाए। बाबा वो मधु मंजरी। हाँ, ये तो हम भूल ही गए। देखा नहीं तूने, महाराज ने अपनी बेटी को राज्य से बेदखल कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी मधु मंजरी अफसोस में कहीं जाकर किसी कुएं इनारे में डूब कर जान न दे दे। जा, उसे बचा तू, जा। कहीं ये ना पहुंचे और मधु मंजरी अपनी जान ना दे दे, इससे पहले मैं पहुंचता हूं और मधु मंजरी को बचाता हूं।